नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम देखते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हिंदी है। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो हिंदी है उसके एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है, उक्त कथन किसका है? तो उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कहा है पाणिनि ने, कहा है महर्षि पाणिनि ने ये बात कही है कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ है वो अनर्थ में बदल जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत लेखन का दोष क्या है? संस्कृत लेखन का दोष है वो है, लेखन है तो अधूरी जानकारी, ये भी दोष है। लेखन में जल्दबाजी, ये भी दोष है। तो अनुस्वार एवं अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, इसका मिला करके उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन की बात कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका है 3। अगली बात है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट, रा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है वो 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्म व्यंजन है। तो सा जो है ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, सही है। ऑप्शन नंबर जो बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या है वो है 42 है। ऑप्शन नंबर जो सी है, 9 स्वर है इसमें से और 33 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के ऑप्शन नंबर जो है वो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो श, त्र और ज्ञ और स्रा है वो संयुक्त व्यंजन है। इसका ऑप्शन नंबर है डी वाला, त्रा। तो संयुक्त व्यंजन जो त्रा है वो संयुक्त व्यंजन है। हलंत को प्रस्तुत किया जाता है। तो हलंत को किससे हम दिखाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। ये हलंत का सिंबल है यहाँ पे, जो अक्षर के सबसे नीचे इस प्रकार से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन के दोष हैं। तो मौन पठन के दोष क्या क्या हैं? तो इसके दोष जो हैं वो उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पे भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ये सभी मौन पठन के दोष हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? तो संस्कृत वर्णमाला को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक पठन के तत्व हैं। तो मौखिक पठन के तत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, स्पष्ट स्वर भी होना चाहिए, मधुर स्वर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। तो किसी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है वो समाचार पत्र सबसे बेस्ट साधन है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की प्रमुख रचना है। तो साखी शबद रवि, यानी कबीर की प्रमुख रचना की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा साखी। अगला है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रधान कवि थे वो ऑप्शन है कबीर। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं थीं। तो जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचना की बात कर रहे हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना भी की है। मैथिली गुप्त का खंड काव्य है। तो मैथिली गुप्त का जो खंड काव्य है वो इसमें से ऑप्शन नंबर है पंचवटी। तो मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहते हैं। उन्हें भारत भारती जो लिखा था उसके लिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है वो है यामा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यामा। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है पत्रिका सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हरवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की? तो इसमें साफ है ऑप्शन नंबर सी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, गबन और गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की ये रचनाएं हैं। तो गोदान, गबन, नमक का दरोगा, ये ऑप्शन नंबर डी है, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? तो पाठ्य वस्तु तात्पर्य क्या है? तो पाठ्य वस्तु समाचार पत्र से, संदर्भ पुस्तकें से, पत्रिकाएँ से, उपरोक्त सभी यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे, बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? बीजक नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा हुआ है, किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर सी है, कबीरदास संबंधित। तुलसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसी जी के जन्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे संवत 1554 में, और 1680 में इनकी जो संवत 1680, तो वहाँ पे उसकी डेथ की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि किस काल के थे?
तो बिहारी जी थे वो सर्वश्रेष्ठ और रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास कब हुआ? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु थी वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका ये है 1937 में। नेक्स्ट है, परमल काव्य के रचयिता हैं, तो परमल जो काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचपात्र के लेखक हैं, तो पंचपात्र के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए श्री पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट है, बीड़ा काव्य रचना के रचयिता हैं, तो बीड़ा काव्य रचना के रचयिता यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था, तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है सन 1889 में, 1889। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका श्याम सुंदर दास ने काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था, तो हिंदी नवजीवन का संपादन है वो किसने किया था? तो हिंदी नवजीवन का संपादन था वो किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, यह रचयिता किसकी है? तो ये कविता है रचना वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है, काव्य महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं, तो सार गर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका है सूक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, हितम मनोहार चा दुर्लभम वाचा सूक्ति किस काव्य से ली गई है? तो ये सूक्ति है वो ली गई है ऑप्शन नंबर डी किरातार्जुनीय से, किरातार्जुनीयम से ये सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो विश्व साहित्य के इतिहास में श्रीमद् भागवत गीता है वो सबसे बड़ा महाकाव्य बताया गया है। सुगम का विलोम शब्द है, तो सुगम का जो विलोम शब्द है वो ऑप्शन नंबर सी है दुर्गम। रविंद्र शब्द में संधि है, तो रविंद्र शब्द में जो संधि की बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ संधि। जयशंकर प्रसाद की रचना है वो ऑप्शन नंबर है कामायनी है, वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। 42 है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, तो निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय ये किसकी पंक्ति है, किसकी रचनाकार इसके कौन है? इसका ऑप्शन नंबर है ए कबीरदास। अगला है, दमक का तुकान शब्द है, दमक का तुकान शब्द है वो है धमक। तुकान से मतलब लास्ट वाले शब्द, जो लास्ट वाला साउंड सेम मिले उसे तुकान शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, पुरस्कार जो कहानी के लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है, तो प्रत्युपकार शब्द में जो उपसर्गों की संख्या वो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। रेखांकित शब्द में प्रस्तुत समास है, तो रेखांकित शब्द में जो समास है वो कौन सा है? तो रेखांकित शब्द में समास है वो कौन सा है? तो इस शब्द में समास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, किस प्रकार का वाक्य है ये? तो शताब्दी एक्सप्रेस उसके टाइम पर पहुंचने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो ये संदेशवाचक अलंकार है, संदेशवाचक वाक्य है ये। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर बी है उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर अगला है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत रचना है वो है ऑप्शन नंबर इसका सी कालिदास। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है, और जो दुष्यंत शकुंतला वाला जो नाटक था वो उन्हीं की रचना है कालिदास की। 50 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में संधि की बात कर रहे हैं, सूर्य का उदय जो है उसमें संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर है गुण संधि है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है वो है प्रतिधन एक प्रत्येक। अगला है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो अशुद्ध है, प्रभु लिखा हुआ है, बड़े की मात्रा है, इस पर छोटे की मात्रा प्रभु होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आशीर्वाद में हमेशा हम देखते हैं तो जो वाह होता है वाह के ऊपर रा लिख करके उसी में डंडा ला के रा निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ध्यान देना है, शाह के ऊपर बड़ी की मात्रा है, वाह लिखने के बाद डंडा लगाना है और वाह के ऊपर ही रा निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ज़मीन पक गई है काव्य संग्रह किसका है? तो ये काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का। नेक्स्ट यहाँ पे देवेंद्र शब्द में संधि है, तो देव धनेन्द्र में शब्द जो संधि है वो कौन सी है? तो यहाँ पे दिया गया है गुण संधि इसमें है। इस प्रकार से हमने हिंदी के DELED 4th सेमेस्टर के जो पेपर हैं उसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
तुम अपने कार्य में सफल रहो। तो ये वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर, ऑपरेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है। ये आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रार्थना वगैरह भाव होता है, इच्छा सूचक वाक्य में प्रकट किया जाता है। स्वच्छ शब्द का अर्थ है, तो स्वच्छ शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अर्थ इसका है, स्वच्छ लिखा है, उसका मतलब है सुंदर आँख, तो इसका मतलब है सुंदर आँख से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द है सुंदरता, पढ़ाई लिखाई, इसमें सब संज्ञा की बात करें, ये केवल फील होती है। तो ये सभी जो हैं जिन्हें महसूस करते हैं वो समय भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने DLED 4th सेमेस्टर की जो हिंदी है उसके क्वेश्चंस को देखा है।